गुरु साक्षात भगवान स्वरूप है। गुरु साक्षात भगवान है। भगवान ही गुरु का रूप लेकर हमें हमारे जीवन में सतमार्ग का पथ दिखाने के लिए आते हैं। गुरु की इतनी महिमा होती है कि गुरु आपको मृत्यु के मुख से भी गुरु जी की कृपा आपको वापस ला सकती है। कृपालु नाम का भक्त अपने गुरु जी के साथ आश्रम में रहता था। एक दिन कृपालु भिक्षा मांगने के लिए किसी नगर में गया। उस नगर में भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही कृपालु ने किसी घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, हर हर महादेव, उस घर से महाराज एक तांत्रिक बाहर आया। वो घर एक तांत्रिक का था और वो दुष्ट प्रवृत्ति का तांत्रिक था। वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था, स्वयं को भगवान मानता था। और उसने जैसे ही महादेव का नाम सुना तो वो क्रोध से तमतमाता हुआ दरवाजा खोला, उसने बाहर आया और महाराज कृपालु के ऊपर चिल्लाकर कहने लगा कि अरे तू मेरे होते हुए किसी और का नाम क्यों ले रहा है। कृपालु ने कहा कि महाराज मैं तो अपने इष्ट का नाम ले रहा हूँ और वो तो जगत के गुरु हैं, जगत के इष्ट हैं, उनका नाम लेने में क्या बुराई है। तांत्रिक को और क्रोध आ गया और तांत्रिक ने कृपालु को श्राप दे दिया कि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। कृपालु तो घबरा गया और घबरा कर वापस आया आश्रम में। महाराज गुरुजी ने पूछा कि बेटा भिक्षा लेकर आए हो। कृपालु बड़ा उदास है, उदास मन से कह रहा है गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। उसने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि गुरुजी मैंने सुना है कि उस तांत्रिक का श्राप कभी झूठा नहीं होता। गुरुजी ने कहा कि अरे बेटा तू क्यों चिंता करता है, अभी तो तेरी मृत्यु को पूरी रात बाकी है। संध्या का समय था, भोजन के लिए गुरुजी ने कहा कि अभी मेरे साथ चल के भोजन कर ले। कृपालु ने कहा कि गुरुजी मेरे तो प्राण अटके हुए हैं, मुझे तो चिंता खाए जा रही है और आप मुझे भोजन के लिए कह रहे हैं। गुरुजी ने कृपालु को समझा बुझाकर भोजन करने के लिए दिया। भोजन करने के बाद गुरुजी जैसे ही शयन करने के लिए गए तो कृपालु को बुलाया। कृपालु चिंता में कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं कल का सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा। कृपालु को बुलाया गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू मेरे चरण छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कृपालु ने गुरुजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया और गुरुजी के चरण पकड़कर बैठ गया। महाराज रात्रि का प्रथम पहर शुरू हुआ और उस तांत्रिक ने एक दिव्य देवी को प्रकट किया। मृत्यु को देवी के रूप में हाथों में सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल दिया और कृपालु के प्राण हरने के लिए भेजा। वो देवी कृपालु के कक्ष के द्वार पर आई और दरवाजा खटखटाया और कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ये सोने चांदी से भरा हुआ थाल लेकर आई हूँ, इसे तुम स्वीकार कर लो, इसे तुम रख लो। कृपालु ने सोचा कि हीरे जवाहरात सोने से भरा हुआ थाल रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी की आज्ञा है, इसलिए मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, आप ही अंदर आकर मुझे ये थाल दे दें। कुछ समय तो इंतजार किया उस देवी ने, फिर वो चली गई। उस तांत्रिक का पहला प्रयास तो विफल हो गया। अब रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हुआ और उस तांत्रिक ने कृपालु की मां का वेश बनाकर मृत्यु को भेजा। कृपालु की मां दरवाजे पर आई और आवाज लगाई, बेटा कृपालु बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं है। कृपालु ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनी तो मन में
सोच ही रहा था कि मेरी भी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं एक बार अपनी माँ को गले से लगा लूं, माँ को एक बार देख लूं, माँ से एक बार मिल कर आऊं। लेकिन अच्छा हुआ माँ स्वयं ही मुझसे मिलने आ गई। कृपालु ने कहा कि माँ आप स्वयं ही अंदर आ जाइए, मुझे भी आपसे मिलना है। मैं भी सोच रहा था, मुझे भी बड़ी इच्छा है आपको गले लगाने की, क्योंकि कल का सूर्य तो मैं देख नहीं पाऊंगा। माँ ने कहा कि कृपालु तुम बाहर आओ, लेकिन कृपालु बाहर नहीं गया, क्योंकि गुरु के वचनों पर उसको विश्वास था। कृपालु ने कहा कि माँ मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं गुरुजी के चरणों को छोड़कर कहीं ना जाऊं। अब तो उस तांत्रिक का दूसरा प्रयास भी असफल हो गया। कृपालु की माँ भी लौटकर चली गई और महाराज तीसरा पहर प्रारंभ हो गया। तीसरे पहर में उस तांत्रिक ने अब की बार तो एक भयंकर राक्षस को भेजा। राक्षस जैसे ही कृपालु के पास आया और कृपालु को धमकाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कृपालु ने कहा कि तुम मुझे लेने क्यों आए हो, कौन हो तुम? उसने कहा मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। कृपालु ने कहा यदि मृत्यु हो तो मेरे पास आकर स्वयं ही मुझे लेकर जाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वो राक्षस इंतजार करता रहा कुछ समय तक, लेकिन कृपालु गुरुजी के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं गया। और महाराज चौथा पहर प्रारंभ हो गया। गुरुजी की आंख खुली। ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी ने देखा कि कृपालु उनके चरणों को पकड़े हुए बैठा है। गुरुजी अति प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता को छुपाते हुए कृपालु से कहते हैं कि कृपालु तुम तो कहते थे कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाओगे और तुम तो जिंदा बैठे हो। कृपालु को समझ में आ गया कि गुरुजी ने क्यों कहा था कि मेरे चरणों को छोड़कर तुम कहीं मत जाना। तो यही है गुरुजी की कृपा। यदि हम सभी अपने गुरुजी के वचनों का आश्रय लेते हैं, गुरुजी के वचनों पर कभी भी संदेह नहीं करते, वो जो कहते हैं उनके वचनों पर यदि हम पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ रहते हैं, चलते हैं, तो हमारा भी कल्याण हो जाता है और कभी जीवन में अमंगल नहीं होता है।